तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी जमी महबूब मेरी तेरी नस नस में मेरा एक सुबह है, फीका न पड़े कहीं रंग तेरा जिस्म मुंह से निकल कर खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तो तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव काव्या कोचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? आखिर इतिहास क्या होता है और इतिहास में क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम आज गहराई से समझेंगे। क्योंकि ऊपर ऊपर वाला सिस्टम अपने पास नहीं है, जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक हमको कुछ नहीं आएगा। जैसे आपको तैरना आता रहता है तो आपको किसी भी नदी में कहीं पर भी उतार दिया जाएगा, अपनी जान को बचा सकते हैं। ठीक वैसे ही जब तक आपको गहराई का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गवाते हुए। इतिहास 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 की बात की जाए तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इत में होता है भैया अतीत और हास में होता है बीता हुआ, यानी जो चीजें अतीत में हमारे पास्ट में बीत चुकी हैं उनके बारे में पूछना, जानना और समझना इतिहास कहलाता है। इतिहास यूनानी भाषा का एक शब्द है और इतिहास के पितामह के बारे में बात की जाए, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो वह हेरोडोटस है। और हेरोडोटस की एक महान पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इतने से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इतिहास किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। फिर दूसरा ये है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हिस्टोरिका किसकी महान पुस्तक है? तो हिस्टोरिका हेरोडोटस की महान पुस्तक है। चौथा क्वेश्चन ये तैयार होता है कि हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? तो हेरोडोटस यूनान का निवासी था। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो हमारे भारतीय इतिहास का जनक प्राइम रोज को कहा जाता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, जो ब्रिटेन के निवासी थे। और इनकी एक महान पुस्तक का नाम इंडियन हिस्ट्री है। दोनों में कंफ्यूजन क्या था? अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, हाउ मेनी पार्ट ऑफ हिस्ट्री? ओनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, ओनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यानी 3 प्रकार इतिहास के होते हैं और 3 ही भाग इतिहास के होते हैं। तो देखते हैं ध्यान से कि वो 3 प्रकार कौन कौन से इतिहास के हैं और 3 भाग कौन कौन से इतिहास के हैं। तो अगर प्रकार की बात की जाए तो नंबर 1 प्रकार में आता है ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ये प्रगत ऐतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, यानी उस वक्त के व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसे कहते थे प्रगत ऐतिहासिक काल। जैसे आप सुने होंगे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब चीजें हमारे प्रगत ऐतिहासिक काल में ही थी। और अगर बात की जाए आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें लिखे तो गए थे लेकिन पढ़े नहीं सकते थे, यानी ऐसी चीजें जो लिखी गई हों पर उसे पढ़ा ना जा सके, वह आपके आदि ऐतिहासिक काल में था। जैसे कभी कभी होता है ना कि डॉक्टर से हम दवाई लिखवाते हैं, मेडिकल पर जाते हैं, मेडिकल वाला दवा दे देता है लेकिन हम नहीं जान पाते उसमें क्या लिखा था। तो वही लिखा रहता है कि डॉक्टर लिखता है मैंने तो लूट लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी लूटो। आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें चीजें लिखी गई थी और उसे पढ़ा या समझा भी जा सकता है। तो तीनों एक बार फिर समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है, और आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य होता है पर उसे पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें चीजें लिखी भी गई थी और उसे पढ़ा और समझा भी जा सकता है। आगे देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और एक होता है समकाल, तो कहते हैं जिसे समकालीन भी कहते हैं। तो प्राचीन काल क्या चीज होता है?
पहले लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ना, कहते हैं कि अरे प्राचीन काल से पढ़ाएंगे ना, एंशियंट काल। भैया प्राचीन काल किस में आता है पता भी है? प्राचीन काल ऐतिहासिक काल में ही आता है भाई, और नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आपका प्रागैतिहासिक काल में आता है, और सिंधु लिपि वगैरह हो गई, ये सब आदि ऐतिहासिक काल में आती है। तो आइए देखते हैं कि इतिहास के 3 पार्ट प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल क्या होते हैं। प्राचीन में जो पुरातत्विक चीजें हैं, पुरानी चीजें, उसे प्राचीन काल कहते हैं। मध्य यानी बीच की चीजें, और आधुनिक माने जो आधुनिक है, जो आएंगी वर्तमान में या हो रही हैं। आगे आते हैं भारत की पृष्ठभूमि, यानी भारत की जो पृष्ठभूमि है, यानी भारत जो देश है, ये इनका 5 नाम है। वह कौन कौन से है और वास्तव में 5 नाम पड़ा तो कैसे पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। भारत का पहला नाम है जम्मू द्वीप। जमदर में कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आपके भारत देश और हमारे भारत देश का नाम जम्मू द्वीप रखा था, और जम्मू द्वीप क्या एक पेड़ का नाम भी है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फिर आता है अपना सेकंड नंबर आर्यव्रत। आर्यव्रत मीन्स क्या होता है? आर्य में होता है श्रेष्ठ, और अगर बात की जाए हम सब की, तो हम सब आर्य के ही वंशज हैं, जनरेशन, यानी आर्य हमारे देश में आए और रहे, और इसकी वजह से हमारे देश का नाम उन्होंने रख दिया आर्यव्रत। और तीसरा आता है भारत। भारत देश, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आपको बताना चाहेंगे, हस्तिनापुर के राजा शुद्धोधन के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से हमारा देश नाम भारत पड़ गया। तो भरत का नाम से भारत, इस चीज को ध्यान दीजिए। लेकिन आपके भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री राम के भरत जी नहीं, बल्कि शुद्धोधन के प्रतापी पुत्र, जिन्होंने शेर के दांतों को गिना था, वो प्रतापी पुत्र भरत के नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। आगे है इंडिया। इंडिया क्या चीज है? हमारे देश का नाम है। यू कैन से दैट इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। ओके डियर, हम कह सकते हैं हमारे देश का नाम इंडिया है। लेकिन इंडिया हमारे देश का नाम कैसे पड़ा और किसने रखा? यूनानियों ने और अंग्रेजों ने जब हमारे देश में आके शासन किया, तो अंग्रेजों और यूनानियों ने ही हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। फिर आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? हमें गर्व ये होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप हिंदुस्तानी हो। तो हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो बात किया जाए हिंदुस्तान की, तो आपके और हमारे भारत देश में मध्यकालीन का समय, यानी मध्यकाल में जब आपके मुस्लिम आक्रमणकारी आए, कुछ मध्यकालीन में कुछ हमारे लेखक भी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कह दिया। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब मुस्लिम आक्रमणकारी या मुगल हमारे शासन करने आए थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और आपको बताना चाहेंगे, संविधान में हमारे देश का केवल 2 नाम वर्णित है, नंबर 1 भारत और नंबर 2 इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे इतिहास के अंतर्गत आते हैं ग्रंथ। तो ग्रंथ की अगर बात की जाए, तो हमारे भारत के 2 प्राचीन ग्रंथ हैं। नंबर 1 आता है वेद और नंबर 2 आता है पुराण। वेद 4 होते हैं और पुराण कितने होते हैं? 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेद 4 होते हैं और पुराण 18 होते हैं। मैं गहराई से आगे बात करूंगा। फिर आते हैं 2 प्राचीन महाकाव्य। महाकाव्य क्या होते हैं? जैसा कि आपका रामायण हो गया और महाभारत हो गया। रामायण में 7 कांड होते हैं और महाभारत में 18 कांड होते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी, जो अंगुली मार थे, अंगुली को काटा करते थे गौतम बुद्ध ऋषि की वजह से, उन्होंने मरा 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 कहते हुए आपके भगवान श्री राम के बारे में या रामायण की रचना कर दी। और रामायण को हिंदी में किसने बदला, यानी हिंदी में किसने लिखा? अरे तुलसीदास जी ने भैया, और कौन लिखा? आते हैं आगे महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी ने लिखा भैया। अब कहोगे वेद व्यास कैसे लिखेंगे? वो तो अंधे थे ना। भगवान वेद व्यास ने कहा कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ इसको कोई लिखने वाला चाहिए, पर जो चीज मैं बोलूंगा इसको कोई रिपीट ना करे, नहीं मैं भूल जाऊंगा। तो वही भगवान श्री गणेश जी मोर के पंख से लिखना शुरू करते हैं, और 18 भागों में महाभारत की रचना भगवान श्री गणेश जी वेद व्यास के कहने पर कर देते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ हो गए, महाकाव्य हो गए। धर्म के बारे में, तो हमारे 2 प्राचीन धर्म है। धर्म बहुत है, पर प्राचीन धर्म को असल में पूछता है कि प्राचीन धर्म कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है आपका जैन धर्म और नंबर 2 है आपका बौद्ध धर्म। जैन धर्म के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो ऋषभ देव कहे जाते हैं, और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर जैन धर्म क्या होता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी कहानी खत्म हो रही है, यूं कह सकते हैं कि जैन धर्म की समाप्ति हो गई। पता है क्यों? क्योंकि जैन धर्म में ऐसा मानना है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते से जाते वक्त आपके पैर से कोई चींटी दब जाती है, मर जाती है, तो उतना ही दुख होता है जितना कि मनुष्य के मरने या उसके कष्ट होने पर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका एक्सीडेंट भले हो जाए, लेकिन आप नीचे देखकर चलिए। और ये खेती नहीं करते थे, खेती करेंगे काफी जीव जंतु मर जाएंगे, तो इसकी वजह से जैन धर्म की समाप्ति हो रही है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज थी, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि पाँव के नीचे आने वाली चींटी को मरने से उतना ही दुख तकलीफ होगी जितना हमारे मरने से हमारे माँ बाप को होगी। भाई उनका परिवार है, उनके माँ बाप है ना। तो हर जीव को स्वतंत्र रहने का पूर्ण अधिकार है, और हमारा भी अधिकार बनता है कि हमारे पैरों के नीचे कोई भी जीव जंतु आ करके इस दुनिया को छोड़कर न जाने पाए। आइए आगे बढ़ते हैं भैया।
आगे आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कह सकते हैं। आप जानते होंगे जिन्हें सिद्धार्थ के नाम जानते थे, इनके माता पिता ने इनको बहुत सेवा की, कि इनको आशीर्वाद था कि ये तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, ये तो सन्यासी बनेगा, और बन गया सन्यासी। और क्या कहा है? भगवान श्री राम। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर अयोध्या में रह जाते तो अयोध्या के लोग इनको जानते हैं। इन्होंने अयोध्या छोड़ा, तब जान करके इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। कभी भी किसी के चले जाने पर दुख मत करिएगा, तकलीफ मत करिएगा। ऐसा जानिएगा कि ऐसा होना ही हमारे किस्मत में लिखा था। बस अगर कोई भी नौकरी आपके हाथ से छूट रही है या नहीं मिलती है, 1 नंबर 2 नंबर से आप छड़ते हो, तो नो फिक्र मत करो मेरे भाई, कि हो सकता है कहीं न कहीं इससे कई गुना अच्छी नौकरी या कहीं किस्मत आपकी और लिखी हो। तो आपको थोड़ा भी रोना नहीं, फर्क नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय आपके साथ रहेगा जब आप ईमानदारी से काम करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वेद कुल 4 होते हैं और वेद के रचनाकार कभी कभी पूछता है, तो हम ध्यान दें कि वेद 4 होते हैं। वेद के रचनाकार कौन है? कृष्ण द्वापर वेद व्यास है। देखो भाई, वेद व्यास अलग चीज है, लेकिन कृष्ण द्वापर अलग चीज है। तो आपके रचनाकार वेद के अगर पूछे तो आप ध्यान देना, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। और वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, और सबसे आधुनिक वेद या नया वेद जिसे कहते हैं वो अथर्ववेद होता है। धर्म ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, यानी वेद जो है ना, वो वेद विद धातु से बना है। विद मीन्स ब्रह्मांड, और वैदिक ग्रंथ में इसी वेद को ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं या ब्राह्मण वेद भी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और अगर बात की जाए धर्म ग्रंथ की, तो ऋग्वेद को धर्म ग्रंथ में आयुर्वेद कहते हैं, और सामवेद को धर्म ग्रंथ में गंधर्व वेद कहते हैं। और आगे बात की जाए यजुर्वेद को धर्म ग्रंथ में धनुर्वेद कहते हैं, और अथर्ववेद को आपके धर्म ग्रंथ में शिल्प वेद कहते हैं। ब्रह्मा जी को ऋग्वेद के रचनाकार माना जाता है, और सामवेद को नारद जी का रचनाकार माना जाता है, और विश्वामित्र को यजुर्वेद का रचनाकार माना जाता है, तथा विश्वकर्मा भगवान को अथर्ववेद का रचनाकार माना जाता है। और अगर बात की जाए ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, जैसा कि आप जानते हैं। आगे अगर बात की जाए नारद जी, तो नारद जी हैं सबसे सुंदर। आगे विश्वामित्र की बात की जाए तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु हैं। और आगे बात की जाए विश्वकर्मा भगवान, तो देवताओं में शिल्पकार माने जाते हैं, जिन्होंने आपकी लंका की रचना की थी, इन्होंने सुदामा की नगरी को बनाया था। तो ये था हमारा प्यारा सा वीडियो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।